यहाँ क्या कर रहे हैं? सो नहीं रहे? नींद नहीं आ रही है। मेरे बेटे का परिवार देखने के लिए सबसे ज्यादा आप ही आशा किए हैं। खुशी से नींद नहीं आ रही? अब मैं क्या ही बोलूं? नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। मैंने सोचा देख के पसंद करने के बाद, और कोई बात नहीं। सिर्फ कुंडली मिलान और एज डिफरेंस ही नहीं है ना। चंद्रन की कमाई और सुंदरता के लिए एक मैचिंग लड़की ही चाहिए ना। सब ठीक हो रहा है तो मैंने सोचा उसे देखने देते हैं। लेकिन अब पसंद आई तो मैं वो छुपाऊंगा तो वो बड़ी गलती होगी। गलती? उस लड़की की एक बार पहले शादी हो चुकी है। हे भगवान! नहीं, बहुत समय नहीं हुआ है, सिर्फ 4 दिन। पति मर गया एक्सीडेंट में। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले बता देते। सबने मिलकर उसके साथ ये नाटक किया। नहीं, तुम्हें लगता है क्या मैं उसकी भावनाओं के साथ खेलूंगा? भगवान से प्रार्थना करके हर दिन लड़की ढूंढी मैंने, लेकिन नहीं मिली। तो क्या हुआ? एक बार जिसकी शादी हो चुकी है उस लड़की से शादी करोगे? हम सबकी उधारी चुकाने के लिए देश छोड़कर गया मेरा बेटा। उसके साथ ऐसा करोगे ना तो नाश होगा इस परिवार का। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। मैं बताऊंगी उसको। आज के जमाने में एक शादी के लिए कितना ज्यादा खर्चा किया जाता है। सब लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है। हाँ, खाने की सारी जिम्मेदारी कुंजकनन भैया को दे देते हैं, तभी सब ठीक रहेगा। और उसके बाद अरे, बड़े पापा की पुण्यबली सोई नहीं अब तक? नहीं, आप यहाँ खड़े होकर अकेले में क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वो बड़े पापा कई साल तक अब्रॉड में अकेले रहते थे ना, तब अकेले रूम में बैठे हुए दीवारों से बातें करते थे। मन बहल जाता था और थोड़ी तसल्ली मिलती थी। फिर वो आदत बन गई। अब तुम सो जाओ, ठीक है? अरे, आप यहाँ आ गए? मैं आपके पास ही आने वाला था। एक बात करनी थी। खाने का इंतजाम कुंजकनन भैया को दे देते हैं। पिताजी के समय से वही करते हैं ना, पिताजी भी खुश होंगे। नहीं बेटा, किसी को खुश मत करना मेरे बेटे। मुझसे भी नहीं कहा मामा जी ने। हमें ये शादी नहीं चाहिए बेटा। शादी नहीं चाहिए? क्या हुआ माँ? नहीं चाहिए। 4 दिन के लिए हो या 40 दिन के लिए, एक बार शादी कर चुकी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होनी चाहिए। एक विडो से शादी करना, तुम उतने भी खराब नहीं हो बेटे। झूठ बोलकर घर बुलाया और सबने नाटक किया। हर बार इस घर से तुम मेरे आंसू देखकर जाते हो। आज भी रोकर ही बोल रही हूँ, चले जाओ, वापस चले जाओ बेटा। तुम एक अच्छी लड़की के लायक हो। आप फिर रोने लगी। नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा माँ। आप सबको सही लगता है तो मैं मना कर दूंगा। शादी करना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वाजपेयी शादी करते तो इंडिया के पीएम बनते। और जैसा आपने कहा, किस्मत होगी तो सब मिल जाएगा। पर एक फैसला ले लिया है मैंने, मैं वापस जाऊंगा। मैं कल ही निकल जाऊंगा। अगर बच्चों ने पूछा कि सब तय करने के बाद भी इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो, तो बोल दूंगा अबू धाबी से शेख का फोन आया था, तो जाना पड़ेगा। बैग रख दिए? जी हाँ, रख दिए। सुलेमान की भविष्यवाणी सच निकली। इस बार मेरे केरला आने के बाद यहाँ कौन कौन से 2 चमत्कार हुए? हाँ, तुम्हारे अब्बू से मुलाकात और मेरी शादी, दोनों हो गए। अब चलते हैं। आप लोग तैयार नहीं हो रहे? 10:30 की फ्लाइट है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आते वक्त और जाते वक्त सबको खुश रहना है। इतने साल बाद भी सबको फिर से बोलना पड़ेगा। जिस दिन से मैं आया हूँ तुम सिर्फ इसी को देख रहे हो। ये लो, 1 से 1.5 लाख रुपए की है। अब ये बेचकर पार्टी का काम मत करना। अरे, रो क्यों रहे हो तुम? भैया, इस बार आप प्लीज यहीं पर रुक क्यों नहीं जाते?
अरे ये क्या हो रहा है? घर में सब लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है इस तरह? मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूं। ये लो। अरे कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ ने कहा है मेरे लिए लड़की भगवान ढूंढ के लाएंगे। अब इसमें गलती आपकी थोड़ी ना है। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, जब उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं बची तो उसी स्कूल में उन्होंने फांसी लगा दी पिताजी ने। या फिर मेरे परिवार को बचाने के लिए उधारी लेकर मुझे पैसे देकर जहाज में विदेश भेजने वाले आप ही थे। आपकी गलती थी या भगवान की? उस वक्त जितना उधार था वो चुकाने के लिए 8 साल लगे। उस समय सोचा था वापस आकर शादी करूंगा, और फिर इसको एक अमीर खानदान की लड़की से प्यार हो गया। उस बात को लेकर हमारे परिवार में बहुत लड़ाई हुई, पर फिर भी शादी कराई। अगली बार सोचा इसकी और मेरी शादी एक साथ करेंगे, एक साथ, एक ही मंडप में। मैंने सोचा सब लोग खुश होंगे, और किस्मत देखो इसको तो लड़की मिल गई, मुझे नहीं मिली। तुरंत वापस आने के लिए अबू धाबी से कॉल आया। जो भी होता है वक्त पर होता है, और कुछ नहीं। अब ऐसे मुझे बिना शादी किए जाते देखकर दुख हो रहा है तो मत करो। ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, है ना बच्चों? बड़े पापा, आप मत जाओ, मत जाओ। आपकी बहुत याद आएगी। मत जाओ बड़े पापा। देखा तुमने? इन बच्चों के लिए पहले बड़े पापा हैं, फिर इनका अपना बाप है। वैसे भी मेरी माँ को दिन रात मेरा बेटा बोलने के लिए ऐसा होना जरूरी था ना। आप इन लोगों की चिंता तो नहीं करोगी ना? ये लोग तो बाप बन गए हैं। इस तरह दुखी होकर मेरे साथ मत आइए। शिवा, गाड़ी निकालो। चंद्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? और तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? गाड़ी में बैठो। चलो सुलेमान। अच्छा शिवा, कोई भी कमी नहीं लगनी चाहिए। कोई घर आए तो उसे ये ना लगे कि इस घर में कोई घमंडी है, ठीक है? हाँ। क्या हाँ? मैं तुम्हारे घर के काम की बात कर रहा हूँ। हाँ। देखो फिर से हाँ। शिवा, हिंदी भाषा में हाँ के अलावा और भी शब्द हैं, ठीक है? मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं सकते क्या तुम? आखिर हम सब एक ही खून है ना, हैं? अब सबकी बोलती ही बंद हो गई तो ये सुंदर सी लड़की काम आएगी बात करने के लिए। कुछ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ। क्या बात है। शुरू हो गया ट्रैफिक। ये देश आखिर कब सुधरेगा? फ्लाइट निकल जाएगी क्या? उस हाँ, गाड़ी के हाँ, पीछे लो ठीक है। शिवा। अरे वो येलो जैन के पीछे चलो ना। अच्छा, फ्लाइट बाद में देखेंगे। क्या हो गया भैया? अरे तुम मेरी बात सुनो, उस गाड़ी के पीछे चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना। भैया ये बड़ी गाड़ी है ना। अरे तो हॉर्न बजाओ ना। अरे शिवा, थोड़ा जल्दी करो ना। हे भगवान, ऐसा क्या हुआ? देखा वो सुमो वाला यू टर्न मारा। अरे जल्दी चलाओ भैया।
गाड़ी रोको। निकल गई ना, मैंने कहा था ऐसा ही होगा। भैया कौन निकल गया? अब तुम कुछ मत बोलो, जो बोला वो तो किया नहीं तुमने। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी बोलते रहे, अब देखो क्या हो गया, निकल गई ना। क्या फायदा तुम्हें पालने पोसने का? चंद्रन भैया वो मैक्सिमम स्पीड में है। मैक्सिमम मिनिमम मुझे कुछ नहीं सुनना, सब खत्म कर दिया बेवकूफ।